अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन टाइम। तो यह क्वेश्चन देखिए, मेजर ऑफ सर्टेन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द केसेस वेयर यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कंस्ट्रक्ट द अदर ट्रायंगल्स। तो यहाँ देखिए 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन में से ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स दी गई है। तो यहाँ कौन कौन सी क्वेश्चंस में जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और क्यों नहीं कर पाएंगे वो बताना। और जिससे ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, इनको कंस्ट्रक्ट कर देना। 1 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना जिसकी ए बी 5.4 होनी चाहिए, बी सी 6.2 और ए सी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वो बहुत ईजी है। तो इसके स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा। देखिए, गिवन ए बी 5.4 सेंटीमीटर, बी सी 6.2 और ए सी 4 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले इसकी एक रफ स्केच करेंगे। मान लीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी 5.4, बी सी 6.2 और ए सी 4 है। तो पहले देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना जो कि 5.4 सेंटीमीटर होगी। यह है 5.4, ठीक है, ए बी है। अब देखिए सी पॉइंट को ढूंढना, तो ये तो आपको पता है, ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ यह एक आर्क ड्रॉ करना। फिर बी को सेंटर लेके और बी सी के बराबर डिस्टेंस यानी कि 6.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। तो यहाँ दोनों आर्क जिस पॉइंट पर काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट सी होगी। तो देखिए, अब तक हमने 5 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और इनमें बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ के, ठीक है। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में अच्छे नॉलेज है हमारे पास ना। तो एक को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना। तो यह है 4 सेंटीमीटर। यहाँ आर्क ड्रॉ करना। फिर बी को सेंटर मान के 6.2 सेंटीमीटर रेडियस लेना। 6.2 सेंटीमीटर। तो कि दोनों आर्क इस पॉइंट पर काटा। अब देखिए, ये तो सी हो रही है ना। अब ए सी और बी सी ज्वाइन कर देना। देखिए, ये सारे चीज़ स्टेप्स में लिखा हुआ है। स्टेप्स कैसे लिखना है ये तो आपको पता है। तो ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6.2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये होता है आपके ट्रायंगल। अब 2 नंबर देखिए, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.5 सेंटीमीटर एंड पी आर 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हाफ स्केच करना भाई। पी क्यू आर है, अच्छा, पी क्यू 4.3, क्यू आर 2.5 और पी आर 6.5 सेंटीमीटर। अब पहले देखिए पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 4.3 सेंटीमीटर। तो यह 4.3 सेंटीमीटर, पी क्यू है 4.3 सेंटीमीटर। अब आर को ढूंढना ना, तो 6.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ पी को सेंटर लेना और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना। तो यह है 6.5 और यह एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, फिर से देखिए क्यू को सेंटर लेना और 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेना। तो यह है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए, देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए। तो ये पॉइंट क्या होगी, आर होगी ना। तो आप पी आर और क्यू आर ज्वाइन करना। तो ये होते हैं भाई ट्रायंगल 6.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
आप 3 नंबर देखिए, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स इज इक्वल टू 95 डिग्री। अच्छा, वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री एंड एक्स वाई 4.7 सेंटीमीटर। इससे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगी। जब आप एक्स पर 95 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और वाई बाट एक्स पर 85 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे ना, तो दोनों पैरेलल लाइन होकर जाएंगे। बेस तो हो गया और इस बेस पर दो वर्टिसेस है और दोनों वर्टिसेस पर एक 95 डिग्री और दूसरे 85 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के साथ आपको जो दो साइड्स मिलेगी ना, वो दोनों साइड्स ऐसे ही सीधा सीधी जाएगी, पैरेलल हो गए। तो इससे आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगी लेकिन ट्रायंगल नहीं मिलेगी। सो 3 नंबर नहीं होगी। 4 नंबर देखिए, ट्रायंगल डी एफ इन विच एंगल डी 70 डिग्री एंगल एफ 30 डिग्री एंड डी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। तो इसकी स्टेप्स तो लिख के रखा, गिवन जो दी गई है वो लिखा, एंगल डी 70 डिग्री एंगल एफ 30 डिग्री और डी 7.8 सेंटीमीटर। तो पहले राफ स्केच करना। तो पहले डी साइड डी ई और ये है एफ, डी 7.8 सेंटीमीटर, एंगल डी में 70 डिग्री। अच्छा, एंगल एफ में, एफ तो ये है ना, एफ में कितने डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, आप देखिए एक चीज़, पहले डी ड्रॉ करेंगे 7.8 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल बहुत लंबी होगी। तो ये है डी 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है, डी ये है 7.8 सेंटीमीटर। अच्छा, आप डी पर 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ डी और एफ दी गई है और एफ एंगल तो यहाँ है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, तो डी पर 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो मतलब डी पर प्रोट्रैक्टर फिट करके रखना। ये तो पता है कैसे प्रोट्रैक्टर फिट करते हैं। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुके। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो रही है 70 डिग्री, 70 डिग्री के मार्क। इस पॉइंट से गुजरने वाले एक लाइन सेगमेंट, लंबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। अच्छा, ये क्या हो रही है, ये देखिए ई डी एक्स, तो ये पॉइंट एक्स होने वाला, ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर 70 डिग्री हो रही है। अच्छा, अब देखिए एंगल तो डी और एफ दी गई है और एफ देखिए यहाँ पर होगी, इस लाइन पर एफ होगी, लेकिन एफ कहाँ पे हो गया अभी तक तो पता नहीं, क्योंकि इस साइड की मेजरमेंट लेंथ नहीं दी गई और ये एंगल नहीं दी गई है यहाँ, लेकिन ये एंगल 80 डिग्री होगी। कैसे, देखिए हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स की साम 180 डिग्री होते हैं और इन दोनों के साम 100 है। तो 180 से 100 माइनस कीजिए, 80 मिलेगी। तो मतलब यहाँ ई पर 80 डिग्री एंगल हो गया। तो आप ई पर 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो ये देखिए स्टेप में है, एट ई वी कंस्ट्रक्ट एंगल डी वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल साम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखा है, एंगल साम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल्स की साम 180 डिग्री है। और 180 डिग्री माइनस ये कैसे हुआ, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 80 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ ब्रैकेट में लिख देना। तो अब 80 डिग्री यहाँ देखना कहाँ पे होगी। तो देखिए ये जो प्रोट्रैक्टर है फिट करके रखना ई पर, तो 80 डिग्री देखिए यहाँ पे होगी, यहाँ 80 डिग्री है। इस पॉइंट से गुजरने वाला एक लाइन सेगमेंट ई तक ले आना। तो ये हो रही है भाई, ये आया। तो ये पॉइंट क्या होगी, एफ होगी। ये एफ है ना, ये एफ है। तो यहाँ पे आप मेजर करके देख लीजिए 30 डिग्री मिलेगी, 30 डिग्री, और ये है 80 डिग्री। तो देयरफॉर डी एफ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एट सी 95 डिग्री। तो ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करना जिसकी ए बी 7 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है और सी 90 डिग्री है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ए बी मान के चलिए ये, अच्छा एंगल सी पर देखिए बाटक सी पर 95 डिग्री, तो मान के चलिए ये बी सी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 95 डिग्री होगी। तो 95 डिग्री एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है, मान लीजिए ये 95 डिग्री है। अच्छा, आप देखिए ये क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे ए होगी ना। अच्छा, बी सी 8 सेंटीमीटर और यहाँ देखिए ए बी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए बी होगी ना, ये तो ए बी होगी ये लाइन। तो ए बी 7 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, ये साइड 7 नहीं होगी, कभी भी 7 नहीं होगी।
क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से कम है। तो अगर यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो देखिए 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगी, कुछ ऐसा ही यहाँ पे आएगी, इस लाइन को टच नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम होता तो ये जो साइड कुछ ऐसा जाता और ये 7 सेंटीमीटर से इस लाइन को टच कर सकता। तो इसलिए 5 नंबर पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 6 नंबर भी पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है, तीनों साइड्स की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो देखिए पी क्यू, मान लीजिए यह ट्रायंगल है पी क्यू आर है। अच्छा, तीनों साइड्स की टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ देखिए ये भी 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 7.2, ये 7.2 है। अच्छा, क्यू आर 4.8, क्यू आर 4.8 है। तो ये क्या होगी, 14 से 7.2 और 4.8 माइनस कीजिए तो ये 2 सेंटीमीटर हो गए, मतलब पी आर 2। अब एक चीज़ देखिए, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स की सम अगर तीसरे साइड से ज़्यादा है तो इससे ट्रायंगल बनेगी, वरना नहीं। यहाँ देखिए इस साइड को ले लीजिए, ये तो सबसे छोटी है और ये भी 7.2 से छोटा है और 7.2 सबसे बड़ा साइड है। तो सबसे छोटी दोनों साइड्स को ऐड कीजिए तो 2 + 4 + 4.8 = 6.8 है। तो दो साइड्स ऐड करके आपको 6.8 मिल रही है और तीसरी साइड जो है ना ये 7.2 इससे बड़ा है। तो इस हालत में एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 6 नंबर भी इम्पॉसिबल है। अब 7 नंबर देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। 7 नंबर गिवन देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 50 डिग्री। तो पहले इसकी रफ स्केच करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये है कुछ ए सी, ए बी सी है, ए बी कितने हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी 7, ए बी 6 सेंटीमीटर, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी भी 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है और 50 डिग्री है, दोनों 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है और ये साइड और ये साइड बराबर है। तो पहले देखिए वो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो ये है 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बी पर 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो बी पर प्रोट्रैक्टर फिट करके रखना, तो एंगल ऐसा ही बनेगी ना, तो इधर से जाना होगा, इधर से। तो ये देखिए 50 डिग्री है, तो ये क्या हो रही है, ए बी एक्स और यहाँ 50 डिग्री है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, ये साइड और ये साइड बराबर है ना, ये 50 डिग्री ये भी 50 डिग्री, तो ये कितने डिग्री होगी, ये ज़रूर 80 डिग्री होगी, क्योंकि तीनों की सम तो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो 50 + 50 100, तो ये 80 डिग्री होगी। तो यहाँ 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो देखिए 80 डिग्री यहाँ पे हो रही है, तो इसको अच्छा, तो देखिए एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा गलती हुई थी, इसको और भी बढ़ा देता हो, थोड़ा बढ़ा दिया, ये पॉइंट नहीं है, ये है और ये है, तो ये है 80 डिग्री और यहाँ जो एंगल हो रही है ये 50 डिग्री हो रही है। अच्छा, तो ये पॉइंट सी है। तो दूसरा एक तरीका है, यहाँ 80 डिग्री एंगल ड्रॉ ना करके भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो ऐसी होगी ना, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर काट लेना। यहाँ तो एंगल बन रही है 50 डिग्री एंगल, तो यहाँ से ए सी 6 सेंटीमीटर काट लेना तो भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक्स है, तो देयरफॉर ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या क्या दी गई है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल वाई साइड वाई जेड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ देखिए, इसकी रफ स्केच कर लेंगे पहले। मान के चलिए ये एक ऐसी ट्रायंगल है, वाई जेड है, वाई जेड 7 सेंटीमीटर। अब देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ये जो एक्स वाई है देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और एक्स जेड ये दोनों साइड बराबर है, एंगल एक्स है यहाँ
80 डिग्री एंगल है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़, जबकि ये दोनों साइड बराबर है ना, तो दोनों साइड की ऑपोजिट जो एंगल्स है वो भी बराबर होंगे। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स बराबर है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होते हैं, वैसे ही दोनों साइड्स की ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 80 डिग्री है ना, तो इन दोनों एंगल्स के साम 100 डिग्री होगी। 180 माइनस 80 इजिकल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जबकि ये दोनों बराबर है तो 2 से डिवाइड करने से 50 डिग्री आएगी, तो मतलब हो रही है कि एंगल 50 डिग्री करके होगी, 50 डिग्री करके होगी। अब देखिए वाई और जेड पर 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करने से यहाँ एक्स मिल जाएगी और ये ऑटोमेटिक 80 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो पहले देखिए वाई जेड 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, तो ये है 7 सेंटीमीटर, वाई जेड 7 सेंटीमीटर बस। अब देखिए वाई और जेड दोनों से 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, दोनों वर्टेक्स पर। तो देखिए 50 डिग्री यहाँ पर है, तो इसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना वाई तक। तो ये है जेड वाई पी, तो इसको पी देना, फिर जेड पर भी 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो यहाँ देखिए 50 डिग्री हो रही है, तो इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो देखिए वाई जेड क्यू, तो ये पॉइंट हो रहे हैं क्यू। ठीक है, तो देखिए वाई पी और जेड क्यू इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होने वाला, एक्स होने वाला, तो इसके नाम आप एक्स दे दीजिए, तो ये है एक्स। ठीक है, और ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, और ये है 80 डिग्री। तो भाई होगा ये चीज़ यहाँ देखिए स्टेप में लिखा है। 3 नंबर स्टेप देखिए, एट जेड वी कंस्ट्रक्ट एंगल वाई जेड क्यू 50 डिग्री, कटिंग वाई पी एट एक्स, वाई पी को एक्स पॉइंट पर काटा ये जेड क्यू ने। अच्छा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल वाई और जेड बराबर है, तो 180 देखिए, तो एंगल वाई और जेड कितने करके होगी, देखिए 180 माइनस 80, 180 माइनस ये जो दी गई है 80 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करने से 50 डिग्री। तो ऐसे ही होते हैं इसके ड्राइंग। तो देयरफॉर एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो भाई आपकी रिवीजन टाइम की क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए ना, इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो और इस वीडियो के साथ इस पूरा चैप्टर समाप्त हो गए, कंस्ट्रक्शन के चैप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक लाइक तो करना भाई, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।